Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 1 of the subject English Literature of class 6. So let's begin now. The name of this poem is Fairy Story. इस पोएम के जो पोएट हैं वो स्टीव स्मिथ हैं और इस पोएम को पढ़ने पे हमें ये मालूम होता है कि स्टीव स्मिथ अपने साथ घटी एक घटना के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू। I went into the woods one day and there I walked and lost my way. When it was so dark I could not see, a little creature came to me. इस स्टैंजा में स्टीव स्मिथ बता रहे हैं कि एक दिन जब वो जंगलों से होकर के जा रहे थे और जाते जाते वो अपना रास्ता भूल जाते हैं और वो इतनी दूर निकल जाते हैं कि रास्ता तो भूल ही जाते हैं, उसके साथ काफ़ी अंधेरा हो जाता है कि उन्हें आसपास की कोई भी चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं। तभी उनके पास एक छोटा प्राणी आता है। यहाँ पे ये नोटिस करने वाली चीज़ है कि उन्होंने एक लिटिल क्रिएचर बताया है, ना तो वो उन्हें पता नहीं होता कि वो एक्चुअली में वो इंसान है या कोई भूत है या फिर कोई फेरी है। उनके पास एक छोटा प्राणी आता है। He said, if I would sing a song, the time would not be very long. But first I must let him hold my hand tight, or else the wood would give me a fright. वो लिटिल क्रिएचर इनके पास स्टीव स्मिथ के पास आ कर के कहता है कि वो एक गाना गाते रहें जिससे कि समय आसानी से बीत जाएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन स्टीव स्मिथ जो रहते हैं वो पहले ये श्योर करते हैं कि वो लिटिल क्रिएचर इनका हाथ कस के पकड़ ले, जिससे कि जंगल की ये झाड़ियाँ उन्हें डरा ना पाएँ। I sang a song, he let me go, but now I am home again, there is nobody I know. अब स्टीव स्मिथ गाना गाने लगते हैं और जल्द ही वो अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर वापस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आसपास ऐसा कोई नहीं है जिसे वो जानते हों। इट मीन्स दैट उनके साथ जो लिटिल क्रिएचर था अब वो गायब हो चुका है, ना तो वो उसे जानते थे वो कौन है, और जब वो अपने घर पहुंच गए तो वो उन्हें दिखता भी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।